नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। दोस्तों, राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जब एक परिवार, एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता को किडनी देकर जीवन दिया, आज उसी परिवार से आंसू बहाते हुए कहती हैं मेरा अब कोई परिवार नहीं, तो सवाल राजनीति का नहीं, इंसानियत का उठता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आए, आरजेडी हारी और इसी हार के साथ खुल गया लालू यादव परिवार का सबसे बड़ा विवाद। घर के अंदर गुस्सा, बाहर मीडिया का शोर और बीच में खड़ी एक बेटी रोहिणी आचार्य। वो रोहिणी जो कभी तेजस्वी की सबसे बड़ी समर्थक कही जाती थी, जिनको तेजस्वी यादव ने अपनी मां की तरह कहा, आज उसी भाई पर रोहिणी ने आरोप लगाती है कि मेरे साथ घर में बदसलूकी हुई, चप्पल फेंकी गई, मेरा अपमान किया गया, मुझे गंदी किडनी देने वाली कहा गया। रोहिणी का आरोप है कि तेजस्वी के दो करीबी संजय यादव और रमीज नेमत घर में और पार्टी में उनका दबदबा बढ़ाना चाहते हैं। रोहिणी कहती है कि साजिश हुई, मुझे परिवार से बाहर किया गया, मुझे चुप कराने की कोशिश हुई। सोचिए दोस्तों, एक बेटी जिसने किडनी दान की, किसी तरह की उम्मीद के बिना, वही बेटी आज कह रही है कि मुझे टिकट मांगने वाली बताया गया, मुझे लालच दिया गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि रोहिणी के बाद 3 और बहनों ने भी घर छोड़ दिया। एक परिवार जो कभी एकता के लिए जाना जाता था, आज अपने ही घर में टूट रहा है। और अब कहानी में एंट्री होती है तेज प्रताप यादव की। जी हाँ, वही तेज प्रताप यादव जिन्हें लालू जी ने अपने पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। पर जब रोहिणी रोते हुए घर छोड़कर गई, तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरे साथ जो हुआ ठीक है, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ वो कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ से कहानी और तेज हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्या वही सब अब रोहिणी के साथ हो रहा है जो पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ हुआ था? उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया, और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, एक बेटी अपने पिता को किडनी देती है और एक दिन उसी घर से बाहर आंसू पोंछते हुए कहती है मैं यहाँ अब नहीं रह सकती। ये सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, सम्मान की और टूटते हुए रिश्तों की। राजनीतिक तौर पर यह झगड़ा सिर्फ परिवार का नहीं, आरजेडी की छवि पर भी भारी असर डाल रहा है। संजय यादव ने भी तेजस्वी को अहंकारी कहा और तेजस्वी पर बढ़ते आरोप उन्हें एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहा है। दोस्तों, किडनी दान से लेकर तकरार तक, सेवा से लेकर सवाल तक और बेटी से लेकर बहस तक। दोस्तों, राजनीति के इस शोर में क्या एक बेटी का आत्मसम्मान की आवाज दब जाएगी? क्या एक बेटी का दर्द राजनीति से बड़ा नहीं होता? आपके अनुसार रोहिणी सही है या तेजस्वी? क्या आरजेडी का भविष्य इस पारिवारिक झगड़े से प्रभावित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू यादव परिवार फिर से एक हो पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।